हिंदी की कक्षा में आज का विषय है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़ने से पहले आओ सबसे पहले जानते हैं शब्द क्या होता है। वर्णों या अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं। वाक्य भाषा की वह इकाई है जिसके द्वारा हम अपने विचारों के आदान प्रदान मौखिक और लिखित रूप में करते हैं। वाक्य को दो आधारों में बांटा गया है, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद और रचना के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद हमारी 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। अर्थ के आधार पर सबसे पहले विधानवाचक वाक्य आते हैं बच्चों। विधानवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य, ये 8 अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। विधानवाचक वाक्य जो विधि द्वारा सत्य साबित किया गया है, जो क्रिया सत्य के रूप में सूचित करता है, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में किसी क्रिया के होने की सूचना हूबहू दी जाती है वो विधानवाचक वाक्य होता है। जैसे चीनी मीठी होती है तो यह मीठी ही होती है वास्तव में, इसलिए यह विधानवाचक वाक्य हुआ। दूध का रंग सफ़ेद होता है, दशरथ के 4 पुत्र थे, आदि वाक्य विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं जो सत्य सूचित करते हैं। आज्ञावाचक वाक्य में हम आज्ञा देते हैं, आदेश दिया जाता है या किसी से कुछ निवेदन किया जाता है, ऐसे वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे जाकर वहाँ बैठो, चुपचाप जाकर अपनी पढ़ाई करो, ऐसे वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे निवेदन करके भी बड़ों को हम कुछ बात बोल सकते हैं, कृपया मेरी बात सुनिए, ये निवेदन हुआ। और ऐसे वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। निषेधवाचक वाक्य नकारात्मक होता है। ऐसे वाक्यों में नहीं, मत आदि शब्दों के प्रयोग होते हैं। नहीं की सूचना देने वाले वाक्य निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे मुझे आज पढ़ने की इच्छा नहीं है, रात को सूर्य नहीं निकलता है, झूठ मत बोलो, बड़ों का अनादर मत करो। तो ऐसे वाक्य में नहीं, मत आदि जैसे शब्द आ रहे हैं और ये नकारात्मक अर्थ प्रकट कर रहे हैं। निषेधवाचक वाक्य के बाद बच्चों प्रश्नवाचक वाक्य आता है। प्रश्नवाचक वाक्य हमें किसी से प्रश्न पूछने की सूचना देता है, किसी से कुछ पूछा जाता है, प्रश्न किया जाता है तथा वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह अवश्य डाला जाता है। ऐसे वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, तुम्हारे कितने भाई बहन हैं, तुम यहाँ क्यों आए हो। ऐसे वाक्यों में कहाँ, कौन, कैसे, कितने आदि शब्द प्रश्न निर्माण करवा रहे हैं और इन वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य के बाद विस्मयादिबोधक वाक्य, जिसमें हमारे मन के विभिन्न भावों को प्रकट किया जाता है। हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि भावनाओं को प्रकट करने वाले वाक्य विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाते हैं। जैसे अरे इतने बड़े हो गए, यह आश्चर्य प्रकट कर रहा है। आहा कितना अच्छा मौसम है, तो आहा हर्ष सूचित कर रहा है। ओहो तुम्हें चोट लग गई, यह हाँ ओहो शब्द शोक की सूचना दे रहा है। छी कितनी गंदगी है, छी शब्द घृणा का सूचक है। तो ऐसे वाक्य विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाते हैं। इच्छावाचक वाक्य हमारे अर्थ के आधार पर अगला भेद है। इच्छावाचक वाक्य में हम अपने मन की इच्छा प्रकट करते हैं, हम अपने मन की कामना को प्रकट करते हैं। किसी के लिए मंगल कामना सूचित किया जाता है इन वाक्यों द्वारा, किसी के लिए आशीर्वाद प्रकट होता है इन वाक्यों के द्वारा। जैसे काश मेरे भी पंख होते, तो ये इच्छावाचक वाक्य हुआ। चलो घूमने चलें, आओ क्रिकेट खेलें, आप मेरे घर आइए ना। तो ऐसे वाक्यों में हमारे मन की इच्छा प्रकट हो रही है। दूसरी ओर आपकी यात्रा मंगलमय हो, नववर्ष मंगलमय हो, ऐसे वाक्य क्या होते हैं, मंगल कामना प्रकट कर रहे हैं, इसलिए ये इच्छावाचक वाक्य हुए।
दूसरी ओर ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, यह आशीर्वाद दिया जा रहा है, यह भी इच्छावाचक वाक्य हुआ। दूसरा अर्थ का भेद है संदेहवाचक वाक्य या संभावनार्थक वाक्य होता है। इसमें क्रिया के न होने, क्रिया का होना निश्चित नहीं होता या क्रिया के होने की संभावना जताई जाती है। जैसे शायद कल बारिश हो सकती है, शायद मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगा, तो यहाँ क्रिया न होने की संभावना है। हो सकता है मैं प्रतियोगिता में जीत जाऊं, तो ऐसे वाक्य में संदेह प्रकट हो रहा है, डाउट किया जा रहा है, इसलिए ये संदेहवाचक वाक्य हुए। वाक्य का 8वां अर्थ के आधार पर भेद है संकेतवाचक वाक्य। संकेत का अर्थ होता है बच्चों इशारा। जिस वाक्य में एक क्रिया के होने के बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है या एक क्रिया किसी दूसरी क्रिया के शर्तों पर आधारित होता है, तो ऐसे वाक्य संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। संकेत और संदेह में कभी भी तुलना नहीं हो सकता है। संदेह दिखाता है, संभावना दिखाता है, लेकिन संकेत किसी एक क्रिया के खत्म होने के बाद दूसरी क्रिया के प्रारंभ होने की सूचना देता है, वह संकेतवाचक वाक्य है। संकेतवाचक वाक्य में यदि, यद्यपि, तथापि, जैसे, जब आदि, अगर आदि शब्दों के प्रयोग होते हैं। जैसे आप आते तो कितना अच्छा होता, जब धूप निकलेगी तभी हम कपड़े धोएंगे, परिश्रम किए होते तो अवश्य सफल होते, जब दूध पियोगे तभी ताकतवर बनोगे। ऐसे वाक्य संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। आशा करती हूँ बच्चों तुम्हें अर्थ के आधार पर वाक्य भेद समझ में आ गया होगा। ये वाक्य भेद अर्थ के आधार पर ही हमें सूचना देते हैं क्रिया के होने की। प्रश्न तुम्हें पहचानने के रूप में आएगा, वाक्यों को पहचानना होगा, वाक्यों के परिवर्तन करने होंगे। जैसे मान लो विधानवाचक वाक्य दिया रहेगा, ताजमहल बहुत सुंदर है, और इसे विस्मयादिबोधक में बदलना होगा, तो क्या बदलोगे? वाह, अरे वाह, ताजमहल कितना सुंदर है। अगर प्रश्नवाचक में होगा तो क्या ताजमहल सुंदर है? तो ऐसे इस रूप में प्रश्न पूछे जाएंगे। नित्य इसका अभ्यास करो, तभी तुम्हें दक्षता मिलेगी। धन्यवाद।